तो फ्रेंड्स, आज पढ़ाना है नाउन पार्ट 4। ओके, तो नाउन पार्ट 4 में जो टॉपिक मैं लाया हूँ वो है नंबर। ओके, नंबर आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो मैं आपको पहली बात बता दे रहा हूँ। पीडीएफ जब लड़के स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो पीडीएफ में ब्लर आता है, मतलब कि धुंधली दिखाई देती है। ओके, तो इससे अच्छा होगा कि आप मेरी वॉइस पर जाना। ओके, जो मैं आपको बताऊंगा या बोलूंगा, मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप अच्छे से समझिएगा। ओके, आपको एक एक वर्ड समझ में आएगा। ठीक है, जहाँ तक मैं प्रयास करूँगा 100% इस तरह बताऊँगा कि बच्चों को एक बार में समझ में आ जाए। ओके, तो हम ज़्यादा कुछ न बोलते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज नंबर है। ओके, क्या नंबर है? इंग्लिश वाला नंबर है, मोबाइल नंबर नहीं है। ओके, देखो जो नंबर होता है, नंबर होते हैं दो। कितने नंबर होते हैं? दो प्रकार के। पहला होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। समझिएगा, इंग्लिश में नंबर कितने होते हैं? दो होते हैं। पहला होता है सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। ओके, तो समझिएगा, जो हमारा सिंगुलर नंबर होता है वो 1 पर्सन को डिनोट करता है। 1 पर्सन आर थिंग। ओके, ये देखो लिखा है 1 पर्सन आर थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। मेरे कहने का तात्पर्य है जो सिंगुलर नंबर होता है वो 1 पर्सन को डिनोट करता है। इट मीन्स एक आदमी को डिनोट करेगा। ठीक है, देखो वही लिखा है, जो हमारा सिंगुलर नंबर है वो 1 पर्सन को डिनोट करता है। 1 पर्सन आर थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। ओके, सिंगुलर नंबर आपको पता हो गया कि जो सिंगुलर नंबर होता है वो 1 पर्सन को डिनोट करता है, और जो प्लूरल नंबर होता है वो मोर देन 1 पर्सन, वो एक से अधिक पर्सन को डिनोट करता है। कह दीजिए कि एक से अधिक मतलब कि 2 पर्सन को डिनोट करेगा प्लूरल। ठीक है, प्लूरल 2 पर्सन को डिनोट करता है। आ गई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो सिंगुलर नंबर होता है वो 1 पर्सन को डिनोट करता है। ठीक है, और जो प्लूरल नंबर होता है वो मोर देन 1 मतलब कि एक से अधिक को डिनोट करता है। नेक्स्ट स्लाइड, ये दिया है कि some nouns are like these have two plural forms. Some nouns like these have two plural forms. समझिएगा, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका मैं प्लूरल दो तरीके से बनाता हूँ। ओके, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, कुछ नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं जिनका प्लूरल मैं दो तरीकों से बनाता हूँ। पहला कि नाउन में एस ऐड करके और दूसरा नाउन में ईस ऐड करके। समझिएगा कि कुछ नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं जिनका मैं प्लूरल दो तरीकों से बनाता हूँ। पहला, नाउन में एस ऐड करूँगा और दूसरा नाउन में एस ऐड करूँगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका मैं प्लूरल दो तरीकों से बनाता हूँ। पहला, नाउन में एस ऐड करके, ठीक है, और दूसरा नाउन में एस ऐड करके। समझना, नाउन में एस ऐड करूँगा, ओके, एस, और दूसरा नाउन में एस ऐड करूँगा, दो तरीकों से बनाऊंगा। ओके, जैसे कार्गो, कार्गो में मैंने एस ऐड किया है और कार्गो में एस ऐड किया है। तो देखो ये गलत नहीं है, मैंने आपको बताया है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका मैं प्लूरल दो तरीकों से बनाता हूँ। पहला एस ऐड करके और दूसरा एस ऐड करके। ओके, तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि कौन कौन से ऐसे नाउन होते हैं जो दो तरीकों से बनाए जाते हैं। ओके, पहला तो याद कर लेना कार्गो और दूसरा याद कर लेना हालो। ठीक है, ये हेलो नहीं है। ओके, ये हालो है। एक एस ऐड करूँगा, दूसरा ई ऐड करूँगा, सॉरी। ओके, ये याद कर लेना। दो तीन वर्ड ऐसे हैं जिनका मैं प्लूरल
एस एंड ई एस से बनाऊंगा। ओके, अब लड़के बोलते हैं कि सर इसमें यदि आ जाए तो हम एग्जाम में आ जाएगा तो हम कौन सा सही करके आएंगे वहाँ पर। तो देखो बच्चों, जो हमारा कार्गो होता है और हालो होता है, एक सीधी सी बात बता दूं आपको, जिस नाउन के लास्ट में ओ आ जाए, क्या आ जाए, ओ, तो मैं उनका प्लूरल ई एस से ऐड करके बनाता हूँ। ठीक है, तो देखो जो कार्गो लिखा है, कार्गो के लास्ट में ओ है, तो मैं इसका प्लूरल ई एस से बनाऊंगा। ओके, और जो हालो लिखा है एच ए एल ओ, तो इसके लास्ट में भी ओ है, तो इसका मैं प्लूरल ई एस से बनाऊंगा। तो अब जो एग्जाम में आएगा तो आप ई एस वाला सही करके आइएगा। ओके, हालांकि दोनों सही होते हैं मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन आप एग्जाम में ई एस वाला सही करके आइएगा। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट लिखा है द प्लूरल फॉर्म ऑफ बैंजो। बैंजो, अब ये डीजे बैंजो नहीं है, ठीक है, हो भी सकता है, तो इसका भी प्लूरल हम दो तरीकों से बनाते हैं। बैंजो इज बैंजोज एंड जीरो इज जीरोज। ओके, वो बढ़िया है। तो जीरो है, जीरो का एग्जाम्पल, तो जीरोज ओनली एस, बेटा ये याद कर लेना जीरो का। ओके, तो जीरो का प्लूरल यस से बनाते हैं। ओके, यस से बनाते हैं। सी पार्ट लिखा है द प्लूरल फॉर्म ऑफ मेस्ट्रो इज मेस्ट्रोस एंड मेस्ट्री, ये भी याद कर लेना। ओके, देखो ये स्लाइड याद करके रहना कि जीरो का प्लूरल ओनली एस ऐड करूँगा, और जो मेस्ट्रो का है इसमें भी दो तरीक़ों से बनाते हैं, ओनली एस ऐड किया गया है। ओके, और ये मेस्ट्री आई ऐड किया गया है। बफेलो का प्लूरल, पहली बात देखना कि जो बफेलो की स्पेलिंग होती क्या है, BUFFALO, BUFFALO कैन हैव टू प्लूरल फार्म। बफेलो की भी दो प्लूरल फार्म होती हैं, एक तो बफेलो अपने आप में खुद प्लूरल है BUFFALO, एंड अनचेंज प्लूरल फॉर्म बफेलोज। समझिएगा, देखो आपको कौन कौन सी याद करना है आप ये मैं बता दूं। पहला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कार्गो एंड हावलो। ओके, और जो दूसरा है बफेलो एंड जीरो, ये कंप्लीट कर लेना। ओके, एक बार मैं इसे फिर रिवाइज करा देता हूँ बच्चों। देखो, सम नाउन्स लाइक दीज हैव टू प्लूरल फॉर्म्स, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका मैं प्लूरल दो तरीकों से बनाता हूँ। ठीक है, पहला तो मैं एस ऐड करूँगा और दूसरा एस ऐड करूँगा। ओके, तो आप ये कार्गो एंड हालो एंड जीरो जीरोस और ये डी पार्ट, इनको कायदे से याद कर लो, अपने नोट्स में राइट डाउन कर लेना। नेक्स्ट स्लाइड हमारी है, नोट दैट द प्लूरल ऑफ इफ यूज्ड एज ए नाउन इज इफ्स नॉट IVES। यार वेरी इजी, ठीक है, नाउन्स एंडिंग इन फुल टेक्स इन द प्लूरल फॉर्म। एग्जाम्पल, देखो जो आर्म फुल है और कप फुल है, ठीक है, माउथ फुल है, मेरे कहने का तात्पर्य यह है बच्चों, यदि किसी भी नाउन के लास्ट में फुल आ जाए, क्या आ जाए, FUL, क्या आ जाए, FUL, तो मैं उसका प्लूरल बनाऊंगा ओनली एस ऐड करके। ओके, कैसे बनाऊंगा, ओनली एस ऐड करके। तो आप ही बताओ, जो आर्म फुल लिखा है, आर्म फुल, तो देखो नाउन के लास्ट में फुल आया है, तो मैं इसका जो प्लूरल बनाऊंगा ओनली में एस ऐड कर दूंगा। ओके, आर्म फुल से लिख दूंगा। ओके, जो लिखा है कप फुल, कप फुल, तो मैं जब इसका प्लूरल बनाऊंगा तो ओनली एस ऐड कर दूंगा। देखो सभी एग्जाम्पल में एस ऐड हुआ है। ओके, देखो जितने भी एग्जाम्पल हैं, आर्म फुल के लास्ट में फुल आया है, तो मैं इसका एग्जाम्पल प्लूरल बनाऊंगा एस ऐड करके। मेरे कहने का तात्पर्य ये है, यदि किसी भी नाउन की अंत में FUL आ जाए, फुल आ जाए, तो मैं उसका जो प्लूरल बनाऊंगा ओनली एस ऐड करके बनाऊंगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, 10वां नंबर, अ फ्यू नाउन्स फॉर्म प्लूरल बाय एडिंग EN टू सिंगुलर फॉर्म। एग्जाम्पल, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि कोई कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका मैं प्लूरल EN ऐड करके बनाता हूँ।
ओके। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रेन, ऑक्स ऑक्सेन, ब्रदर ब्रदरेन। ये बहुत एग्जाम्पल वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आक्स का। कभी कभी देखना आप कुछ बुक्स में आक्स का आक्स दिया रहता है, ओ यक्स ई एस, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में हम ये कहते हैं, ठीक है, ये मॉडर्न इंग्लिश में। लेकिन अब जो चलन में है, ठीक है, जो चलन में है वो ईएन होता है, ऑक्सन। मैं नहीं कहता कि ऑक्सन गलत है और ऑक्सिस सही है, बोथ आर राइट। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो आपको ईएन वाला सही करके आना है, ओके। कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका मैं प्लूरल ईएन से ऐड करके बनाता हूँ। जैसे चाइल्ड का है चिल्ड्रेन, ईएन लगा है चाइल्ड में। ब्रदर का है ब्रदरिन, बिहारी तेजियारियन, ओके। नेक्स्ट स्लाइड। लिखा है नोट दैट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द स्टिल लाइफ इन पेंटिंग इज स्टिल लाइफ्स नोट लाइफ्स। समझिएगा, द फॉलोइंग नाउन्स दो एंडिंग इन एफ ऑफ ओ एफ ऑफ आर फी टेक ओनली एन एस इन द प्लूरल फॉर्म एग्जाम्पल। समझिएगा, देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था ना, मेरी वॉइस पर आपको जाना है कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जिस लड़के ने मेरी वॉइस को अटैच कर लिया तो मैं 100% गारंटी लेता हूँ इंग्लिश उसे बहुत इजी लगने लगेगी, ठीक है। मैं 100% अपना देने का प्रयास करता हूँ कि इस तरह आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि एक बार में सबको समझ में आ जाए, ठीक है। आप मेरी थोड़ी वॉइस को अटैच करने की कोशिश करिएगा, ओके। और जो समझ में ना आए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ओके। ये लिखा है द फॉलोइंग नाउन्स दो एंडिंग इन एफ आर ऑफ आर इफ ही टेक ओनली एस इन द प्लूरल फॉर्म फॉर बिली एग्जाम्पल। देखो बच्चों, तो ये एग्जाम्पल लिखे हैं, ठीक है। इनके लास्ट में ओनली एस लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, सॉरी 1 मिनट, ठीक है। ठीक है, बिलीव। मैं आपको एक साधारण सी ट्रिक बता दूं, जिस नाउन के लास्ट में एफ ओ डब्ल्यू एफ और एफ ही आ जाए तो मैं उनका प्लूरल बनाऊंगा ओनली एस ऐड करके। ये देखो लिखा खुद है यहाँ पर, मुझे बताने की क्या ज़रूरत है, ये लिखो है। ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड आ जाए किसी नाउन्स के लास्ट में, एफ, ये इतने वर्ड एफ आर ओ डब्ल्यू एफ आर ए पी, तो जो उनका प्लूरल में बनाऊंगा ओनली एस ऐड कर दूंगा, ओके। जैसे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है बिलीव। देखो ई एफ आया है, देखो एफ ही है, तो इसका मैं प्लूरल बनाऊंगा ओनली एस ऐड करके। एफ ही आया है, एफ ही एस बना, देखो एफ ही। मेरे कहने का तात्पर्य है कि यदि एफ ओ डब्ल्यू एफ और एफ ही आ जाए तो मैं इनका जो प्लूरल बनाऊंगा ओनली एस ऐड करके बनाऊंगा, ओके। ये सभी एग्जाम्पल उसी की आधारित हैं, ओके। नेक्स्ट स्लाइड। लिखा है द प्लूरल फॉर्म ऑफ मैफिओसो, मैफिओसो अ मेंबर ऑफ दी मैफिया। मैफिओसो का मतलब होता है कि मेंबर ऑफ मैफिया, मैफिओसो। बढ़िया एग्जाम्पल है ये, बढ़िया वर्ड है मैफिओसो। मैफिओसो इट मीन्स ए मेंबर ऑफ द मैफिया। इज मैफियोसी, समझिएगा। पहली बात तो ये वर्ड बहुत अच्छा है, मैफियोसो। मैफियोसो बोलो थे ए मेंबर ऑफ दी मैफिया। मैफिया इट मीन्स मैफियोसी, ठीक है, मौसी नहीं, मैफियोसी। Nouns ending in vowel plus o form their plural by adding to the singular form example। समझिएगा, ये वर्ड याद रखिएगा, ओके। मैफियोसो, मैफियोसो इट मीन्स मेंबर ऑफ द मैफिया, ओके। यदि किसी भी नाउन के लास्ट में डबल वाविल आ जाए, डबल वाविल, कितने डबल वाविल, तो मैं उसका जो प्लूरल बनाऊंगा ओनली एस ऐड करके बनाऊंगा, ओके।
जिस नाउन के लास्ट में डबल वावेल आ जाए, कितने डबल वावेल, जैसे आई ओ तो डबल वावेल है, क्यूरियो डबल वावेल है, डबल ओ डबल वावेल है। मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, जिस भी नाउन के लास्ट में डबल वावेल आ जाए तो उनका मैं प्लूरल बनाऊंगा ओनली एस ऐड करके, ओनली एस ऐड करके। ओके, ये सभी एग्जाम्पल में डबल वावेल लिखा है, देखो तो जितने भी एग्जाम्पल ये हैं सभी में डबल वावेल है, तो इनका जो मैं प्लूरल बनाऊंगा ओनली एस ऐड करके। ओके, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा लिखा है ये रूल नंबर 5, nouns ending in consonant y from their plural by dropping y and adding ies for example। देखो बच्चों, ये रूल हमारा ये कहता है यदि किसी भी नाउन के लास्ट में y आ जाए, किसी भी नाउन के लास्ट में y आ जाए और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो मैं उसका जो प्लूरल बनाऊंगा ies ऐड करके बनाऊंगा। बच्चों, यदि किसी भी नाउन के लास्ट में वाई है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है, समझिएगा जो हमारा बेबी लिखा है, एग्जाम्पल देखो जो बेबी लिखा है इसके लास्ट में वाई है, जो वाई क्या है कॉन्सोनेंट है। सॉरी, यदि किसी भी नाउन के लास्ट में वाई आ जाए और वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, समझिएगा ये एक रूल है, ये मैं नहीं कहता कि वाई कॉन्सोनेंट होता है, वाई तो वैसे भी कॉन्सोनेंट होता है, लेकिन हमारा एग्जाम्पल कहता क्या है, यदि नाउन के लास्ट में वाई आ जाए, जैसे बेबी लिखा है तो बेबी के लास्ट में वाई है और वाई के पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, ओके, तो मैं उसका जो प्लूरल बनाऊंगा वाई को रिमूव करके IES ऐड कर दूंगा। समझिएगा, बेबी लिखा है तो बेबी के लास्ट में वाई है और वाई के पहले बी कॉन्सोनेंट है, तो मैं वाई को ड्रॉप करके ING ऐड कर दूंगा, तो बन जाएगा बेबीज। आगे बात समझ में। जैसे ड्यूटी लिखा है तो ड्यूटी के लास्ट में वाई है तो वाई के पहले कॉन्सोनेंट टी है, तो वाई को ड्रॉप करके ING ऐड करूंगा, तो बन जाएगा ड्यूटिंग। सॉरी, IES ऐड करना है, ठीक है, ड्यूटीज, ठीक है, IES ऐड करना है हमें। देखो ये सभी एग्जाम्पल में लास्ट में वाई आया है और वाई को ड्रॉप करके मुझे IES ऐड करना है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एग्जाम्पल देखो, नेक्स्ट स्लाइड, द प्लूरल ऑफ नाउन्स एंडिंग en, ये जितने भी वर्ड हैं आ रहे हैं, यदि किसी भी वर्ड में किसी भी नाउन के लास्ट में यस डबल एस सी एच एस एच एक्स और जेड आए, तो मैं उसका प्लूरल बनाता हूँ ES ऐड करके। कैसे? ES ऐड करके। समझिएगा, ये बहुत इजी होते हैं यार। ओके, यदि किसी भी नाउन के लास्ट में ये वर्ड आ जाए, ये देखें जो ब्रैकेट में मैंने बंद कर दिए हैं, यस डबल एस, जितने भी वर्ड आ जाएं ये, तो मैं उनका जो प्लूरल बनाऊंगा ES ऐड करके बनाऊंगा। ओके, देख लेना सभी एग्जाम्पल में यही वर्ड इसमें आए हुए हैं, ठीक है, जितने भी ये एग्जाम्पल हैं ये इनमें ये वर्ड आ चुके आए हैं, तो जब मैं इनका प्लूरल बनाया हूँ देखो ये, तो ES ऐड करके बना दिया गया है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कहता है कि समझिएगा अच्छे से, ये noun ending in consonant plus o usually from their plural by adding es to the singular form example। देखो, यदि किसी भी नाउन के लास्ट में ओ आए और इसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, नाउन एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस ओ यूजुअली, मेरे कहने का तात्पर्य ये है यदि किसी भी नाउन के लास्ट में ओ आ जाए और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो मैं उसका प्लूरल बनाऊंगा ES ऐड करके। समझिएगा, EC, ये जो इको लिखा है तो इको के लास्ट में ओ है और ओ के पहले H कॉन्सोनेंट है, तो मैं उसका प्लूरल बनाऊंगा ES ऐड करके। ठीक है,
जैसे हमारा समझिएगा, जैसे मैंगो होता है, मैंगो मीन आम, तो मैंगो के लास्ट में ओ है, MANGO, समझिएगा, MANGO, तो ओ है। यदि किसी भी नाउन के लास्ट में ओ आ जाए और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो यदि मैं प्लूरल उसका बनाता हूँ ES ऐड करके। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल उसी से रिलेटेड हैं, ये जितने भी एग्जाम्पल हैं उसी से रिलेटेड हैं। इन सभी नाउन के लास्ट में ओ है और इनके पहले कॉन्सोनेंट भी है, तो यदि मैं इनका प्लूरल बनाऊंगा ES ऐड करके। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड, आज की आखिरी स्लाइड क्या है, बेंच, बेंचेस। मैंने आपको बताया नहीं था, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में X, CH, S, SH, SS, तो ये वर्ड आते हैं, तो उनका प्लूरल बनाता हूँ ये सेट करके। आप वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, लेकिन वीडियो देखना बहुत आसानी से मतलब कि बहुत अच्छे से समझना, सोचना, सुनना मेरी वॉइस को, एक एक वर्ड समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, मोस्ट नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एंड्स टू द सिमिलर फॉर्म बाय द एग्जांपल। साधारणतया हम लोग क्या करते हैं आजकल, प्लूरल बनाते हैं ओनली एस ऐड कर देते हैं। सबको यही कहता है कि इसका प्लूरल बनाएं, एक वचन से द्विवचन जिसे बताते हैं, कहते नहीं बनाना एक वचन से बहुवचन बनाओ। तो साधारणतः लोग करते क्या है, नाउन के लास्ट में एस ऐड कर देते हैं, बन जाते हैं प्लूरल। तो वो सही भी होता है, ऐसा नहीं है कि गलत है, सही भी होता है, लेकिन सब जगह ये रूल फॉलो नहीं होता है। ओके, ये देखो जो एग्जाम्पल लिखे हैं, इनके लास्ट में ओनली एस ऐड हुआ है, तो साधारणतया सबको यही कहता है कि जिसका मैं प्लूरल बनाता हूँ ओनली एस ऐड कर देता हूँ तो बन जाता है। तो सभी उसी प्रकार के हैं। ओके, देख लेना आप एक बार। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय हिंद।